यस सर, आ गया। Okay, now today topic is Venn diagram. Venn diagram. अब बेटा वेन डायग्राम को कैसे समझते हैं जरा देखिए। हम लोगों ने अब तक जो चीजें पढ़ रखी हैं उन्हीं के बिहाफ पर बेटा वेन डायग्राम के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। कैसे, जरा एक दो चीजें फिर से समझ लेंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि अगर अपने पास ए में कोई वैल्यू गिवन है 1 2 और बी में कोई वैल्यू गिवन है सेट बी में 3 4, देन ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा बेटा ऑल वैल्यूज 1 2 3 4। बोलो बेटा, सबको क्लियर है? बोलिए बेटा, ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। अब अगर बेटा हम लोग ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी का क्या मतलब हो गया कि यूनियन में से माइनस कर दी जाए वैल्यू किसकी? ए यूनियन बी। बात समझ में आई नहीं आई बेटा? क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या होता है? ए डैश इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए। पता है ना बेटा सबको? बोलिए। यस सर। तो अब जैसे ही बेटा हम यूनियन में से ए यूनियन बी करेंगे तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास एलिमेंट क्या बचेगा? इट मींस ये जो कॉमन वैल्यूज, मतलब ये जो 1 2 3 4 आई है, इस वैल्यू को यूनियन में से माइनस कर देना है। सपोज करो यूनियन में हम कोई एक यूनियन का सेट कलेक्ट कर ले रहे हैं बेटा, इसमें हमने सॉरी, इसमें बेटा हमने 1 2 3 डॉट डॉट 9 तक के टर्म्स कंटेन किए थे। तो यूनियन माइनस ए यूनियन बी मींस जब इसको हम लोग माइनस करेंगे यूनियन में से बेटा, तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे, देखो ध्यान से, 4 तक के तो यहाँ निकल गए, यानी 5 6 7 8 एंड 9। बोलो, ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके, अब इसी तरीके से बेटा करना क्या है, ए माइनस बी अगर हमें करना हो तो ए माइनस बी आपको पता है कि अगर कोई सेट 1 2 3 4 है और सेट बी के एलिमेंट्स बेटा हम लोगों ने लिख लिए 3 एंड 4, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना मींस सेट ए में से जो बी के कॉमन है उनको हटा देना और बचे हुए एलिमेंट कहाँ के? सेट ए के आ जाएंगे। मींस क्या बचेगा हमारे पास? 1 Yes, 2। sir. सबको क्लियर है बेटा? यस सर। बोलो। अब अगर ये छोटी छोटी बातें सबको क्लियर है बेटा, तो देखो इनके ग्राफ को, मतलब ये जो वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मेट। सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे ए यूनियन बी, इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन मींस कैसे प्लॉट होगा जरा देखिए। एक हम लोगों ने इस तरीके से बेटा ले लिया रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन और इसको बोल दिया यूनियन। मींस ये एक यूनियन है, मींस एक कलेक्शन है जिसमें सारे डाटा रखे गए थे। मींस वेल डिफाइंड फंक्शन इज नोन एज अ कलेक्शन ऑफ सेट थ्योरी। अब देखिए बेटा क्या करना कि ए यूनियन बी मींस एक सेट ए कंसीडर किया, अनदर सेट बी कंसीडर किया। दिख रहा है बेटा सबको? और आपको पता है यस सर। दिस इज द कॉमन वैल्यू। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देते हैं बेटा? देखो इस तरीके से, समझ पा रहे हैं सब लोग इस बात? यस सर। यस सर। तो पहला काम ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया, दिस इज द ए यूनियन बी। को कैसे रिप्रेजेंट? इसका मतलब हो गया ए और बी दोनों का कंबाइंड सेट है बेटा। समझ में आ गई बात बेटा? बोलिए। यस सर। यस सर। अब अगर बेटा हम लोग निकालें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मींस ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कैसे काम आएगा? तो देखिए ध्यान से, फिर से हमने एक अनदर सेट लिया, ये यूनियन था सेट ए एंड सेट बी। अब देखो बेटा सेट ए बी दोनों थे,
ए यूनियन बी, अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए यूनियन बी, यही पढ़ा था ना बेटा हम लोगों ने। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यूनियन में से सबट्रैक्ट कर देना, मींस यूनियन का जो सेट है उसमें से इन वैल्यू को इरेज कर देना। तो ध्यान से Yes, देखो बेटा, बी की वैल्यू क्या है, ये है। तो अगर अब हम यूनियन में से ए यूनियन बी सबट्रैक्ट करेंगे, इस वैल्यू को इरेज करेंगे, तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, यही तो होगा। ध्यान से Yes, देखो sir. बेटा, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, जल्दी से इसको आप लोग कॉपी में प्लॉट कर लीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज कॉपी द क्वेश्चन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। कॉपी हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं बेटा। अब बेटा तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की कैसे प्लॉटिंग होगी बेटा, ध्यान से देखिए। कोई रेक्टेंगुलर सेट लिया, यूनियन हो गया, ये सेट ए है और सेट बी है, ठीक बेटा। तो अब ए इंटरसेक्शन Yes, बी sir. का क्या मतलब होता है, कॉमन वैल्यू। हाँ common- बोलो बेटा, एनी प्रॉब्लम? No, sir. एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. All of you please off your video and unmute yourself. Sorry, mute yourself. जब किसी की कोई प्रॉब्लम हो देन पूछा कीजिए बेटा, ओके। A intersection B is representing by in this way, ओके बेटा। अब फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग बेटा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इसको प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे, फिर से। अब देखिए बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज रिप्रेजेंटिंग बाय यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मींस यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को इरेज कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा अगर ये सेट ए हो एंड दिस इज अनदर सेट बी एंड दिस इज यूनियन, तो ध्यान से देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है यूनियन में से। तो यूनियन पूरा था, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये ऊपर दिख रही है। तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो इतना पार्ट छोड़ करके बाकी जितना भी पार्ट है बेटा, देखो दिख रहा है सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ये जो रिमेनिंग पार्ट था, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गई बात? कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए। Yes, sir. कॉपी हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा, हम a माइनस बी को अगर प्लॉट करें, वेन डायग्राम को कैसे प्लॉट होगा, ये सेट ए है, दिस इज अनदर सेट बी और दिस इज यूनियन। देखो a माइनस बी का क्या मतलब हो गया, a माइनस बी का मतलब हो गया कि हमारे पास जो b के साथ कॉमन वैल्यू है वो इरेज हो जाएंगी और रिमेनिंग एलिमेंट्स केवल सेट a के बचेंगे। यही होता है ना बेटा, a माइनस बी का मतलब कि हमारे Yes, पास sir. कितनी बचेंगी, सेट a की वैल्यू बचेंगी
बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। इरेज हो ध्यान से जाएंगे देखो बेटा, अब जो सेट ए है वो सेट ए पूरा पूरा यहाँ पर है ना, ये देखो यहाँ से ये पूरा सेट क्या है, सेट ए, दिस सेट इज सेट। तो इस सेट ए की वैल्यूज बच गई, बाकी जितनी वैल्यूज थी सबकी सब क्या हो गई, इरेज हो जाएंगी बेटा। आ गई बात समझ में? तो यस सर। क्लियर है ना सबको? केवल ए की वैल्यू बचेंगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई बेटा, इरेज हो गई। इरेज हो जाएंगे। सारी बात। अब एक मिनट रुकना बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ लेकिन ग्राफ जस्ट उसका अपोजिट प्लॉट हुआ है, समझो। ये इसका मतलब उल्टा हो गया कि ए की वैल्यू हटा दी गई, बाकी सारी की सारी वैल्यूज बची हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये डैश हो जाएगा, समझो बेटा। आगे बात समझ में? फिर से देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं तो आपको सबसे पहले a माइनस बी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा बेटा, मीन्स आपको केवल a की वैल्यू को बचेगी ना, इसमें सभी मैंने बताया ना, a माइनस बी का मतलब हो गया केवल a के एलिमेंट्स बचेंगे, b वाले जितने थे कैंसिल हो गए। यही होता है ना बेटा इसमें? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, जब हम लोग ऐसा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेट ए है, अनदर सेट बी, और ये यूनियन। तो अब इसमें केवल ए के एलिमेंट्स बचेंगे। देखो केवल ए वाला सेट बच रहा है और बाकी के जो सेट हैं वो इरेज कर दिए जाएंगे। तो ए माइनस बी की वैल्यू ये है और ए माइनस बी डैश की वैल्यू का ग्राफ ये है। अब ए माइनस बी का मतलब होगा यूनियन में से इस वैल्यू को माइनस करना। तो यूनियन पूरा था, उसमें से ए की वैल्यू को माइनस कर दिया, बाकी बचा हुआ कौन सा, ऊपर। समझ में आ गया बेटा? बोलो। यस सर। बोलो बेटा। प्लीज कॉपी द क्वेश्चन। इस ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए कॉपी में अच्छे से। सर ये ए और बी के सेंटर में भी शायद होगा ना? फिर से बोलो बेटा, फिर से बोलो। सर ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिया सर जाएगा। रिपीट वंस अगेन। बेटा आप अपनी बात तो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर जो ए इंटरसेक्शन बी है मिड में, वो भी तो नहीं लिया जाएगा ए माइनस बी में। हाँ, ये नहीं लिया जाएगा बेटा, ये बहुत छोटा सा प्लॉट हो गया था ना। देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लो, फिगर थोड़ा छोटा था इसलिए उस पे स्केच हो गया बेटा। ध्यान से देखो, ए है, बी है, यूनियन है, तो केवल ए को समझ गया ना ये? क्लियर हो गई बात? यस सर। सर ऊपर वाले में भी तब यही होगा। ऊपर वाले में क्या होगा? ऊपर वाले में तो कहाँ इंक्लूडेड है? ऊपर में मतलब ये यहाँ पर जब जैसा है तो ये पूरा पूरा स्पेस मतलब ये इसमें इंक्लूडेड रहेगा। यस सर, वही कह रहा था। अच्छा ठीक बेटा, ठीक है, प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. कितने डायग्राम प्लॉट हो गए टोटल? सर 5। 7 diagrams. ठीक है, अब एक दो आप लोग अपनी तरफ से प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही कोई बना करके अपने आप देखो बन पा रहा है नहीं बन पा रहा बेटा? चलिए एक दो फिगर और बता देता हूं। एक जैसे सपोज कीजिए बेटा, हमें शो करना हो a इज अ सबसेट ऑफ b, दिख रहा है ना बेटा? तो a इज अ सबसेट ऑफ b को कैसे प्लॉट करेंगे? जैसे ये यूनियन है और ये सेट b हो, ठीक है ना?
सेट बी लार्जर होगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है ना, तो बी सेट लार्जर होगा बेटा। तो अब सेट ए कहाँ प्लॉट हो जाएगा, इसके अंदर प्लॉट हो जाएगा बेटा, या ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझाता हूँ। जैसे सेट बी की बेटा वैल्यूज ले लेते हैं हम लोग 3 4 5, और सेट ए की वैल्यू को ले लेते हैं हम लोग केवल 4। तो अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये सेट बी था, ये यूनियन है, तो सेट बी के एलिमेंट कौन से थे, 3 5, और सेट ए का एलिमेंट 4। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. प्लॉट कर लो बेटा, इसको भी प्लॉट कर लो। अब हमने इसकी वैल्यू को लिख करके समझा दिया है आपको। फिर से इसलिए बता बेटा दिए एक बार। बेटा सबसेट का मतलब होता है कि इस सेट की वैल्यू दूसरे सेट में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप अपनी फैमिली के एक हिस्से हो, बिल्कुल वैसा। तो ये बड़ा सेट था, बड़े सेट में छोटे की वैल्यू कंटेनिंग थी। सेट बी हैव कंटेनिंग एलिमेंट्स 3 4 5 एंड सेट हैव एलिमेंट 4। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट कर दिया गया, बड़े सेट में छोटी वैल्यू को इंक्लूड कर दिया गया। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ओके प्लॉट कर लीजिए बेटा। कॉपी हो गया? Yes, Yes, sir. yes, sir. अब इससे बेस कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल रहा हूं बेटा, लिखिए। इफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स एंड वाई are two such that, if x and y are two sets such that n x is equals to 17 and y is equals to 23, and y is equals to 23, and n x intersection y, n x intersection y is equals to 38। इसको बेटा इंटरसेक्शन के प्लेस पे यूनियन कर लेना, n x यूनियन y is equals to 38। then find the value of n x intersection y। okay, this is the first question. Now as we know that the formula of golden rule is n x union y is equals to na plus nb minus n a इंटरसेक्शन b। हमको यहाँ पर n a इंटरसेक्शन b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इस वैल्यू को इधर उठा लाते हैं बेटा, टेकिंग LHS साइड। देन वी गेट n a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू n a प्लस n b माइनस n x। अब बेटा यहाँ पर मैं गलती से x और y को बेटा a और b लिख गया हूँ, तो चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको a और b ही कर देता हूँ। Sir, answer is 2. तो यहां पर हो गया बेटा A यूनियन B। अब देखो बेटा, ये जहां पर x और y है, तो उसके रिगार्डिंग इस फॉर्मूले को अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n a x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू n x
प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई। क्लियर है सबको? यहां तक किसी का कोई डाउट? No, sir. Okay, beta. Now putting the value of the given terms, n x intersection y is equals to value of nx. Nx is equals to 17. Value of ny is equals to 23. Value of nx union y is equals to 38. Solve करके बताओ बेटा कितना आएगा? Sir, 2. रिक्वायर्ड। सबको क्लियर है बेटा? किसी का कोई डाउट तो नहीं? मैं ये लाइन इरेज कर देता हूँ। ओके बेटा, प्लीज कॉपी द क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया वो कॉपी कर लें क्वेश्चन। बेटा सभी लोग वीडियो ऑफ कर लो बेटा। मुझे स्क्रीन पे एक बच्चा ये दिख रहा है। चलिए कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक बेटा, क्वेश्चन लिखिए। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, comma 250 can speak Hindi, 250 can speak Hindi 250 can speak Hindi. and yes beta, in a group of 400 students, yeah, 400 people, 250 can speak Hindi Yes, sir. and 200 can speak English. Okay, sir. And 200 can speak Speak English. Yes beta, full stop. Okay, sir. How many people can speak both Hindi and English? 15. हिंदी एंड इंग्लिश। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जरा एक लोग क्वेश्चन रीड करो बेटा। In a group of 400 people, ओके 400 पीपल, 250 can speak Hindi. 250 कैन स्पीक हिंदी। तो देखो बेटा NH कर देते हैं, मींस हिंदी बोलने वाले 250। ओके बेटा अभी देखते हैं, पहले क्वेश्चन बोलो। And 200 can speak English. And 200 can speak English. Okay. Find the number of 250 can speak Hindi. 200 students can speak English. Then find the number of people who can speak both the languages. okay, both language का मतलब हो गया कि हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये फाइंड आउट करना है कि दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं, मींस कॉमन वैल्यू चाहिए। अब देखो बेटा इस ग्रुप को हम लोग क्या लेट कर लें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके, क्योंकि दो ही लैंग्वेज तो बोलने वाले लोग हैं, एक हिंदी और इंग्लिश। तो टोटल कितने हैं 400 पीपल, जिसमें से 250 हिंदी 200 इंग्लिश, और कितने दोनों बोलते हैं ये फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, NH यूनियन E इज इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस NH माइनस NH इंटरसेक्शन E। बोलो क्लियर हो गया फार्मूला? Yes, sir. फार्मूला क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक, अब इसको इधर उठा लो बेटा। NH इंटरसेक्शन E
इज इक्वल टू NH प्लस NE, ये इधर राइट हैंड साइड शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा NH यूनियन E। क्लियर हो गई बात बेटा? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। तो NH की वैल्यू कितनी है 250, NE की वैल्यू कितनी है 200 minus 400, then we get 450 minus 400. Now final answer is 50. 50, sir. Means NH intersection E is equals to 50. Clear हो गई बात बेटा? Yes, Yes, sir. बोलिए। All of you please copy the question. और बेटा this is the last topic for your exercise. कल से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बोलूं बेटा नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In a group of 70 people, in a group of 70 students कर लो बेटा। In a group of 70 students, yes Yes, बेटा, sir. in a group of 70 students, 32 like coffee, 32 like coffee, comma 52 like tea, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks, full stop. How many students like both coffee and tea? How many students like both coffee and tea? सबने क्वेश्चन लिख लिया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, एक बार ट्राई कीजिए खुद से, या चलिए मैं करा देता हूं, आप क्वेश्चन रीड करिएगा। In a group of 70 students, यस बच्चा, क्वेश्चन रीड करो बेटा। in a group of 70 students, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बेटा? 70 टोटल yes, स्टूडेंट्स। sir. 70. 70 और 32 like coffee. देखो बेटा, सबसे पहले समझो, हम ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। हमारे पास ड्रिंक है, ड्रिंक में हमारे पास क्या है? कॉफी है और टी है, यही है ना बेटा? Yes, दो sir. चीजें। Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया n कॉफी यूनियन टी इज इक्वल टू 70। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. आगे पढ़िए क्वेश्चन। Yes, sir. 32 like coffee and 52 like tea, and each person like at least one of the two drink. How many students like both coffee and tea? बेटा थोड़ा धीरे से पढ़ोगे तब मैं डेटा कलेक्ट कर पाऊंगा ना। देखो बोर्ड भी देखते Yes. रहो। कॉफी पीने वाले कितने हैं? 32। Yes, sir. नाउ टी पीने वाले कितने हैं बेटा? 52. 52। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब क्या निकालना है? And each person like at least one of the two drink. एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, इसका मतलब ये हो गया, एटलीस्ट का केस समझो बेटा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस समझो बेटा। एटलीस्ट का मतलब हो जाता है बेटा कि जैसे हम कहते हैं एटलीस्ट वन हेड, ऐसे समझो बेटा। when two coins are tossed, तो आपको मालूम है required sample space is given by in this way,
मीन्स हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ध्यान में आ गया बेटा? बोलिए। Yes, अगर sir. Yes, sir. दो पॉइंट टॉप करते हैं तो यही सैंपल स्पेस बनता है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं ये आपसे पूछूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट अ हेड, तो एटलीस्ट के केस में क्या होता है कि हम जब बनाएंगे ई, मान लिया हमने जो हम इवेंट्स लिखना चाह रहे हैं एटलीस्ट से रिलेटेड, तो ध्यान से देखो, एटलीस्ट का मतलब हो गया कि एक हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा चाहे जितने हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक हेड की कंडीशन कहाँ है हमारे पास? हेड टेल में है, टेल हेड में है, लेकिन ये दो हेड वाले को भी हम लोग ले लेंगे। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. क्योंकि स्टूडेंट, हेलो बेटा, Yes, sir. How many Yes, sir. students? ना ना बेटा, आगे आगे नहीं, अभी मैंने ये जो एटलीस्ट का केस बताया ये समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. मीन्स एटलीस्ट में एक बोले दो बोले ठीक, लेकिन ज्यादा वाले भी ले लेंगे। इसी तरीके से अगर एटमोस्ट होता तो एटमोस्ट में हम ज्यादा वाला लेते लेकिन कम वाले को भी ले लेते। क्लियर हो गई बात? तो देखो ध्यान Yes, से, sir. अभी हमने एटलीस्ट बोला है, ठीक है? तो एटलीस्ट के रिगार्डिंग हमें क्या नोटेशन दे रखा है बताइए? एटलीस्ट के रिगार्डिंग बोलो बेटा, अब तो समझा दिया मैंने। बोलो बच्चा। मीन्स कॉमन वैल्यू आ जाएगी बेटा, सर 14 कॉफी Yes, sir. इंटरसेक्शन। आ गई बात समझ में? फॉर्मूला यूज कर लो Sir. बेटा, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? एन कॉफी यूनियन टी इज इक्वल टू एन कॉफी प्लस एन टी माइनस एन कॉफी इंटरसेक्शन टी। बोलो बोलो, क्लियर है बेटा? Yes, sir. वैल्यू पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। इसकी टोटल वैल्यू 70 है, एन कॉफी की वैल्यू 32 है, एन टी की वैल्यू 52 है बेटा। ये वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सॉल्व करिए, बताइए कितना आया? 14. इन दोनों को ऐड किया 4 5 3 84 माइनस 70। गुड, वेरी नाइस। 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सबको समझ में आ गई बात बेटा? Yes, Yes, sir. Yes. आर्यन बेटा प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। Okay, sir.